आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको CIF का जो पैसा समूह को सरकार के द्वारा दिया जाता है 1,10,000 रुपये, उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बताने वाली हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने 15,000 रुपये पर भी वीडियो बना दी है। ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ज़रूर देखिएगा कि 15,000 रुपये समूह में किसके हैं, कब तक समूह को वापस करने होते हैं, समूह को वापस करने हैं या नहीं करने हैं, ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको मेरे उस वीडियो में मिल जाएंगे। 15,000 रुपये RF के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि CIF जो कि 1,10,000 रुपये समूह को सरकार की तरफ से दिया जाता है फंड, सरकार ने समूह को ये रुपये दिए हैं, समूह के पास कब तक ये रुपये रहेंगे, और फिर जब दीदियाँ इसको ब्याज सहित वापस कर देंगी, जब ये पैसा जमा हो जाएगा समूह के पास फिर से, तो इस पैसे को जमा करने के बाद क्या करना है, समूह के खाते पर जमा करना है या इसको कहाँ जमा करना है, ये पैसा जाता कहाँ है, और क्या ये पैसा समूह का है। यदि ये पैसा समूह का है तो फिर इसको हम लोग ग्राम संगठन में क्यों जमा करते हैं। जी हाँ, 1,10,000 रुपया जब हमारे समूह के खाते पर सरकार के द्वारा भेजा जाता है, समूह की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष उसे निकाल लाती हैं और समूह की सभी दीदियों को आवश्यकता अनुसार बांट दिया जाता है और वो उससे कुछ न कुछ अपना रोजगार या कुछ कार्य निकालती हैं और ब्याज सहित उसको समूह में जमा कर देती हैं। अब ये 1,10,000 रुपया जब समूह में जमा हो जाता है तो ये उठाकर ग्राम संगठन में जमा कर दिया जाता है। ग्राम संगठन में क्यों जमा करते हैं जब ये समूह का पैसा है तो, और समूह का पैसा यदि ग्राम संगठन में जमा करते हैं तो वो इस पैसे का क्या करते हैं, फिर ये पैसा कहाँ जाता है और क्या ये समूह को दोबारा वापस मिल सकता है या नहीं। सारे प्रश्नों के आपको मेरे इस वीडियो में उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन वीडियो को स्किप करके बिल्कुल न देखिएगा, पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, तभी आपको सही जानकारी हो पाएगी। मेरे चैनल पे कुछ सब्सक्राइबर व्यूवर्स का ये कहना होता है, मैम समूह में कौन सा पैसा हमारा है और कौन सा पैसा सरकार का है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि समूह में मिलने वाला कोई भी फंड हो वो समूह का नहीं होता है। समूह में मिलने वाला सारा पैसा, चाहे वो 15,000 हो, चाहे 1,10,000 हो, चाहे वो CCL का हो, सब के सब पैसा सरकार का ही होता है। हमें केवल वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार देती है। हम उससे कोई रोजगार करें, अपने परिवार की परेशानियां उनको दूर करने में इस्तेमाल करें, दवाई के लिए, घर बनवाने के लिए या कोई रोजगार करने के लिए, विशेषकर तो ये रोजगार करने के लिए ही दिया जाता है। रोजगार करने से हमारे आमदनी का और इनकम का एक साधन बन जाता है और हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, आर्थिक स्थिति से मजबूत होते हैं। और महिलाओं को विशेषकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए सरकार ने समूह बनवाए हैं और समूह में वो पैसा भी सरकार इसी उद्देश्य से देती है और उन्हीं पैसों को सरकार रोजगार से भी लगवाती है, समूहों को रोजगार भी मुहैया कराती है, ट्रेनिंग भी देती है, नौकरी भी देती है। बहुत सारा यहाँ पे सरकार महिलाओं को लाभ दे रही है समूह के माध्यम से। यदि समूह के बारे में बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज और जानकारी चाहिए है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। साथ ही आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि चैनल को ढूंढना ना पड़े और सारी वीडियोस आप जो भी नई अपडेट में देती हूँ वो आप तक पहले से पहले वीडियो पहुँच जाए। आपको बता दें कि कुछ लोग ये समझते हैं कि RF का 15,000 और CIF का 1,10,000 रुपया ये समूह को सरकार ने दिया है। सरकार समूह को तो देती है लेकिन फ्री का नहीं दिया है कि आपको फ्री में पैसा खर्च करने को दिया है और आप खर्च करके इसको खा के किनारे हो जाए, ऐसा नहीं है। 1,10,000 रुपया जब समूह को दिया जाता है सरकार के द्वारा तो सभी दीदियाँ आपस में मीटिंग करती हैं और अपनी अपनी आवश्यकता बताती हैं।
जिन दीदियों को इस पैसे की आवश्यकता होती है वो इस पैसे को लेती हैं और जिन दीदियों को आवश्यकता नहीं होती है वो नहीं भी लेती हैं। बहुत सी दीदी ये सोचती हैं कि हम सरकार का यह पैसा ज़रूर लेंगे क्योंकि हम भी 10 रुपये बचत जमा करते हैं, यदि हम बचत जमा करते हैं तो मेरा भी हिस्सा है। तो देखिए, ये कोई फ्री का पैसा तो बट नहीं रहा है कि आप अपना हिस्सा ज़रूर लेंगी। हाँ, लीजिए, यदि आपको आवश्यकता है, कुछ कार्य करना चाहती हैं तो ले लीजिए, और नहीं कोई कार्य है आपके पास तो खाली में उस पैसे को लेकर अपने घर रखेंगी तो फजूल के कामों में खर्च होगा और आप पे कर्ज बढ़ेगा, क्योंकि ये पैसा कर्ज ही होता है, ब्याज सहित आपको ये पैसा जमा भी करना होता है। इसलिए जिन दीदियों को अधिक आवश्यकता हो उन दीदियों को ये पैसा दिया जाए और उनसे ब्याज सहित वापस भी जमा करा लिया जाए। तो 1,10,000 रुपया जब समूह की दीदी ऋण के रूप में लेती हैं, आपस में बांटती हैं और फिर ब्याज सहित उसको हर महीने किस्तों के रूप में जमा करती रहती हैं, तो ये पैसा जमा होने के बाद ग्राम संगठन में वापस कर दिया जाता है। यानी कि 1,10,000 रुपया CIF का होता है, ये वापस ग्राम संगठन में जमा करना पड़ता है। ये ग्राम संगठन का पैसा होता है, समूह का पैसा नहीं होता। समूह का केवल 15,000 रुपये होता है जो समूह के खाते पर होता है, और वो भी सरकारी ही होता है। केवल समूह उसको यूज़ कर सकता है, अपने काम में उसको इस्तेमाल कर सकता है। ब्याज सहित जमा करते रहो, निकालते रहो, जमा करते रहो। वो समूह के खाते पर रहता है 15,000 RF का। और ये 1,10,000 है CIF का, ये समूह के खाते पर तो आता है, लेकिन इसको आप आपस में बांट लें दीदियाँ, और ब्याज सहित जमा करने के बाद ये ग्राम संगठन में दे दिया जाता है। और फिर ग्राम संगठन इस पैसे का क्या करता है? ग्राम संगठन जमा होने के बाद इस पैसे को उठाकर CLF यानी क्लस्टर में जमा कर देता है, और क्लस्टर उठा करके ये जिला स्तर पर भेज देता है, राज्य स्तर पर भेज दिया जाता है। फिर जब कभी समूह को दोबारा से इस पैसे की आवश्यकता होती है तो वो बाकायदा कार्रवाई रजिस्टर में लिखता है किस दीदी को कितनी आवश्यकता है। समूह में मीटिंग होती है और प्रस्ताव फिर ग्राम संगठन को दिया जाता है। ग्राम संगठन देखता है कि हाँ इनको आवश्यकता है, तो वो जो है प्रस्ताव लिखता है और लिखकर क्लस्टर को देता है। फिर क्लस्टर प्रस्ताव लिखकर वहाँ से इस राज्य स्तर से पैसा मंगाकर क्लस्टर अपने द्वारा ग्राम संगठन को देता है, और ग्राम संगठन अपने द्वारा फिर वापस समूह को देता है। इसी प्रकार समूह फिर से उस पैसे को यूज़ करता है, ब्याज सहित जमा करता है, और जमा करने के बाद समूह इकट्ठा करके वो पैसा फिर ग्राम संगठन में जमा कर देता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो 1,10,000 रुपया जो है वो ग्राम संगठन का है, और ग्राम संगठन भी उस पैसे को क्लस्टर को देता है, यानी कि वो सर्कल बाई चलाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि 1,10,000 रुपया ग्राम संगठन को हम क्यों वापस करते हैं? क्योंकि सरकार ने ये नियम ही बनाया है, 1,10,000 रुपया ग्राम संगठन में वापस करना पड़ता है। प्रश्न आता है कि समूह पर ब्याज कैसे लगता है? ब्याज के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। कुछ लोगों को ये है कि 2% ब्याज लगता है कि 1% ब्याज लगता है, और ये पैसा यदि हम समूह बंद कर दें सभी दीदियाँ, तो ये जो बचत जमा की है इसका क्या होगा, ये हमें मिलेगी वापस कि नहीं? इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अभी हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि 1,10,000 रुपया जो है वो ग्राम संगठन में जमा करना पड़ता है। अब प्रश्न है कि समूह के पास 1,10,000 रुपया कब तक रहेगा? तो देखिए, जब 1,10,000 रुपया समूह की दीदियाँ आपस में बांटती हैं तो उसे 1 साल तक अपने पास रख सकती हैं। यानी आप किस्त बाई अगर उसको जमा कर रही हैं हर महीने, तो इस तरह से किस्त बांध लीजिए कि 1 साल के अंदर आपका पैसा अदा हो जाए। 1 साल से अधिक आप उसको अपने पास उधार नहीं रख सकती। आप 2 महीने में वापस कर दें, अच्छी बात, 4 महीने में वापस कर दें, अच्छी बात है। अधिक से अधिक आप 12 महीने तक उसको हर हाल में जमा कर दें। समूह की दीदियाँ समूह को 12 महीने तक हर हाल में ये पैसा वापस जमा कर देती हैं ब्याज सहित, और समूह ये पैसा
जो ग्राम संगठन का है 1,10,000 जब दीदियों से ब्याज सहित वापस लेता है तो जो ब्याज होता है उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखता है और कुछ हिस्सा ग्राम संगठन को देता है। यानी जो ब्याज मिलता है वो 1,10,000 तो ग्राम संगठन को वापस करना ही है समूह को, लेकिन इस पर जो ब्याज आया है वो ब्याज पूरा का पूरा ग्राम संगठन को नहीं देना होता है। 75 पैसा ग्राम संगठन को देना होता है और 25 पैसा समूह को वो बचत जो ब्याज होता है वो अपने पास रखना होता है, अपने समूह के खाते पर रखना होता है। यानी 1,10,000 रुपये ग्राम संगठन को वापस कर तो देंगे, लेकिन उस पर जो ब्याज आया है उसका 75% हिस्सा ग्राम संगठन को देंगे और 25% हिस्सा समूह अपने खाते पर रखेगा। उसने भी तो मेहनत करी है, इतने दिन दीदियों को बांटा है, उनसे जमा कराया है, तो 25% जो ब्याज का हिस्सा है वो समूह भी लेगा। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाकर बताई है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक दिए हैं, वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। सब पैसे की लिखा पढ़ी होती है, रजिस्टर आप भी लिखती हैं, आपको दिए गए हैं, लेकिन सरकार इन पैसों का लेखा जोखा भी करवाएगी। ऑडिटर आपके समूह से ऑडिट भी करेंगे, पैसे के खर्च, ब्याज और लेन देन का सरकार भी इसकी जानकारी मांगेगी कि आपने पैसे को कैसे खर्च किया, क्या किया। तो इसमें आप कुछ भी छुपा नहीं पाएंगे। किसी भी पैसे की हेरा फेरी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर पकड़े जाएंगे। इसलिए सब लिखा पढ़ी बिल्कुल ठीक तरीके से करिए, अन्यथा आपका ही सम्मान यहाँ पे खतरे में होगा कि आप फ्रॉड करते हैं, आपने पैसा खाया। इसलिए समूह से आप लोग जो भी जुड़े हैं, पैसे का दीदी आप सब लोग पूरा सही से हिसाब रखिए, लेखा जोखा रखिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 1,10,000 रुपया समूह को सरकार ने दिया है, लेकिन ब्याज सहित समूह में जमा होगा और ये पैसा वापस भी सरकार लेगी ग्राम संगठन के द्वारा, क्लस्टर के द्वारा, और फिर आपको यूज़ करने के लिए मिल सकता है। लेकिन ये आपका पैसा नहीं है, आपके समूह के खाते पर नहीं रहेगा हमेशा। आप जान गए हैं कि 1 वर्ष तक समूह इन पैसों का यूज़ कर सकता है और ग्राम संगठन में ये पैसा जाता है। और आपको ये भी बता दें कि जब दीदियों के द्वारा ये पैसा जमा हो जाता है समूह में, तो समूह जो होता है वो 18 महीने तक इस पैसे का हिसाब किताब करके ग्राम संगठन में जमा कर दे। ये समय होता है, 18 महीने तक रख कर उसको ग्राम संगठन में जरूर जमा कर दे। ये अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी 2% ब्याज कहीं लगता है, कहीं 1% ब्याज लगता है। ये क्यों लगता है, कैसे लगता है, किन समूहों पर 1%, किन समूहों पर 2%। तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में जब वीडियो बन जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।